हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदुओं से अपनों की चिताओं पर रोने के अधिकार छीनने वालों के विरुद्ध यति सन्यासियों की शिव शक्ति धाम जासना से मुख्यमंत्री आवास तक की पैदल यात्रा चल रही है। यात्रा करी जा रही है, इसमें कितने संत शामिल होने वाले हैं? इसमें डासना मंदिर से 7 लोग चले थे और आज जनपद शाहजहाँपुर में इनका आगमन हुआ। उदासीन अखाड़ा में कसवार्ता हुई। इसके बाद ये हरदोई से लखनऊ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वामी जी के रक्त से लिखा हुआ पत्र उनको सौंपेंगे। उनसे ये लोग बात करेंगे। आज किस लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है हिंदुओं को लेकर? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यति निर्भयानंद गिरी, हमारे साथ हमारे गुरु भाई रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, हमारे साथ राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण त्यागी जी, हमारे यहाँ जिस पीठ में हम यहाँ पर आश्रम में बैठे हैं इनके हमारे जो महंत जी हैं मथुरा गिरी जी महंत जी महाराज, और हमारे भाई यहाँ पर हमारे साथ यति राम स्वरूपानंद जी महाराज, आत्मानंद जी महाराज, यतेंद्रानंद जी महाराज, हमारे साथ परमात्मानंद जी महाराज और सत्यानंद जी महाराज, और हमारे यहाँ पर पुनीत हिंदू जी योगेंद्र त्यागी जी, और हमारे साथ हमारे यहाँ के जो सहयोगी हैं सभी युवा बंधुओं। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो यात्रा है वो 28 सितंबर से गाजियाबाद की शिव शक्ति धाम देवी मंदिर डासना से चली थी, और ये यात्रा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के सम्मान में हम लोग उनके रक्त के द्वारा लिखित पत्र जो है लेकर योगी जी महाराज के पास हम जा रहे हैं। हमारे मंदिर में महाराज जी को एक तरह से कैद करके रख दिया गया है। वहाँ से किसी धार्मिक आयोजन में नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी के मौत हो जाए किसी घर में उनके अंतिम यात्रा में नहीं जाने दिए जा रहे हैं, किन्हीं के यहाँ कथा हो नहीं जाने देंगे। तो इस तरह से नज़रबंद बार बार कर दिए जाते हैं। जो तत्काल का उदाहरण है, आप लोग पत्रकार बंधु आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति जो हमारे रणसिंहानंद जी महाराज के साथी थे और उनके जिहादियों ने हत्या करके उसका गर्दन जो है फ्रिज में छुपाया था, जो हमारे हिंदू पुलिस ने नहीं ढूंढा था, उसे हिंदू संगठन के लोगों ने ढूंढा था, और 6-7 दिन के बाद उनकी जो है ऊपर के जो हिस्सा है ये सिर है वो वहाँ मिला था फ्रिज में। वहाँ पर हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के वहाँ पर जो है नज़रबंद कर दिए गए। अब पिछले महीने 27 तारीख को उनकी बरसी थी। उनके माता पिताजी आए थे 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप यज्ञ में जरूर आइए, लेकिन वहाँ 27 तारीख को फिर गुरुजी जब चलने लगे, हम लोग चलने लगे, फिर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स हमारे शिव शक्ति धाम डासना मंदिर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया और फिर गुरुजी को नज़रबंद कर दिए। इससे आहत होकर के ये एक घटना नहीं है, अभी नूहू में घटना हुआ था, जंतर मंतर पर गए थे, कहीं भी जाने नहीं देते। ये हवाला देते हैं पुलिस प्रशासन कि हमें ऊपर से आदेश है और आपको सुरक्षा जो हम इतना मुहैया नहीं करा सकते, आपको खतरा है या आप जाएंगे तो वहाँ पर दंगा भड़क जाएगा। ये सरासर जो है इस तरह से हमें दबाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि वो भी एक संत है, तो वो कहते हैं कि प्रदेश में सभी संतों को सभी सुरक्षा दी जा रही है, तो ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? अगर योगी जी महाराज बोलते हैं कि सुरक्षा दी जा रही है तो आज हम लोग अपने महामंडलेश्वर अपने गुरुजी महाराज के रक्त से लिखा हुआ पत्र लेकर गाजियाबाद, यहाँ से आपको बता दें गाजियाबाद हमारे मंदिर से 539 किलोमीटर है लखनऊ, तो हम लोग ये पदयात्रा करके ये 8 सन्यासी हम नहीं जाते वहाँ पर। ये सरासर गलत है और हमारे महाराज जी को बिल्कुल दबाया जा रहा है। आप लोग पदयात्रा करने वाले हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो आपकी मुख्य मांगे क्या होंगी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो जिहादियों से मिल करके गुरुवर के और हमारे संतों की सबकी जो वहाँ पर हमारे साथ हमारा उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है, हमको दबाया जा रहा है। और जैसे हमारे भक्त लोग आते हैं, वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है वो, वहाँ पर जल चढ़ाने उनको एक लोगों की तलाशी लेकर के तब पूजा करने दिए जाते हैं। तो इस तरह के उत्पीड़न, और एक तरह से जब हम हिंदू समाज के लोगों में नहीं जा पाएंगे तो हम किस लिए ये भगवा वस्त्र पहने, हम किस लिए मतलब हम सन्यासी बने हैं। इसलिए हमारा जो मुख्य मांग है वो हमारे गुरुवर को
यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को इस तरह से मंदिर में कैद ना करा जाए। और अगर कैद करने की ही मंशा है तो हम लोगों को सबको सन्यासी सहित गुरु जी को हमें जो है जेल में डाल दिया जाए, ताकि लोगों को ये तो रहे कि जेल में है। आगे की जानकारी आपको हमारे गुरु भाई यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज देंगे।